हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का टॉपिक है लेफ़्ट जॉइन एंड राइट जॉइन इन माई एसक्यूएल। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड मोस्टली फोकस करेंगे एग्जीक्यूशन पर माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लेफ़्ट जॉइन। अब देखो, लेफ़्ट जॉइन हम लोग परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं लेफ़्ट जॉइन कीवर्ड। बेसिकली उसमें होता क्या समझिए, आपका दो टेबल है, एक लेफ़्ट टेबल है और एक राइट टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 आपका लेफ़्ट टेबल है और टेबल 2 आपका राइट टेबल है। जब आप इसके ऊपर लेफ़्ट जॉइन परफॉर्म करते हैं तो टेबल 1 की सारी डिटेल्स आउटपुट में वो सेंड करता है और राइट टेबल की सिर्फ मैचिंग डिटेल्स आउटपुट में सेंड करता है। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में, दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा है वो आउटपुट में जा रहा है और लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आउटपुट में जा रहा है। लेकिन सपोज अगर कभी ऐसा हुआ कि राइट और लेफ्ट टेबल में दोनों में मैचिंग डेटा नहीं है तो राइट टेबल का ना जीरो जाएगा रिकॉर्ड, राइट टेबल के रिकॉर्ड में डेटा जीरो जाएगा। लेकिन अगर मैचिंग डेटा नहीं है और अगर मैचिंग डेटा नहीं है, दोनों के बीच में कॉमन डेटा नहीं है, फिर भी लेफ्ट टेबल के सारे डेटाज आउटपुट में जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स। तो लेफ्ट जॉइन का सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट टेबल डॉट कॉलम नेम, जो भी आपको डेटा आउटपुट में चाहिए आप यहाँ पे लिखना फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। मतलब लेफ्ट और राइट टेबल में जो भी कॉमन कॉलम है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है और उन कॉलम के अंदर जो भी कॉमन डेटा होगा उससे करस्पॉन्डिंग डेटा आपको आउटपुट में आ जाएंगे, इंक्लूडिंग लेफ्ट टेबल के सारे डेटा। मतलब आपका लेफ्ट टेबल है, आपका राइट टेबल है। अब ये जो टेबल है समझिए, बीच में आपका एक कॉमन कॉलम है आपके दोनों टेबल में। अब जो कॉमन कॉलम है आप इसके ऊपर जॉइंस परफॉर्म करोगे। अब इन कॉलम के अंदर दोनों टेबल के अंदर जो जो सेम डेटा है वो सारे डेटा आएंगे। मतलब लेफ्ट टेबल का सारा डेटा तो आउटपुट में आएगा ही आएगा और साथ ही साथ दोनों टेबल के अंदर जिस कॉलम के ऊपर आप जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं उस कॉलम के अंदर जो दोनों भी टेबल के अंदर जो भी कॉमन डेटा है उनके करस्पॉन्डिंग डेटा फ्रॉम द राइट टेबल वो भी आउटपुट में आएगा। हम लोग इसको एग्जांपल क्या समझेंगे, आपको क्लियरली समझेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक सिंटैक्स और एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल के समझ आपके पास दो टेबल है, कस्टमर टेबल एंड ऑर्डर टेबल। इसके अंदर तीन कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, और इसके अंदर कुछ डेटा है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन एज्यूम करें कुछ डेटा है। अब दूसरा है ऑर्डर टेबल, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी। इसके अंदर भी कुछ डेटा है जो मैंने अभी लिखा नहीं लेकिन आप अज्यूम करना कि डेटा कुछ है इसके अंदर। अब दोनों के अंदर कॉमन कॉलम्स क्या है, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर आईडी। अब बेसिकली जब आप इसके ऊपर लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करोगे तो लेफ्ट जॉइन आपका जो ये टेबल है तो इसकी सारी डिटेल्स आउटपुट में मिलेगी आपको। और दोनों कॉमन कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर जहाँ भी डेटा सेम रहा उस डेटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको वो भी आउटपुट में आ जाएगी। मतलब लेफ्ट टेबल का सारा डेटा प्लस राइट टेबल का मैचिंग डेटा आउटपुट में आएगा और अगर डेटा मैच नहीं हो रहे तो जीरो आउटपुट में आएगा। तो ये था लेफ्ट जॉइन का एग्जांपल और कॉन्सेप्ट। आप जाते हैं राइट जॉइन के ऊपर। तो बेसिकली आप क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। अभी ये ऑर्डर बाय कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आप चाहे तो ऑर्डर बाय लिख सकते हैं। बेसिकली इससे होगा क्या, ऑर्डर बाय से आपका जो भी डेटा है वो कस्टमर नेम के ऑर्डर में, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में कस्टमर नेम, जैसे कि ए वाले नाम पहले आएंगे, बी वाले नाम बाद में आएंगे, इस ऑर्डर में आपका डेटा सेट होकर आउटपुट में आ जाएगा। अब जाते हैं राइट जॉइन के ऊपर। बेसिकली राइट जॉइन भी सेम काम करता है लेफ्ट जॉइन की तरह। इसमें क्या होता है, फ़र्क क्या है कि लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल के सारे डेटा आ रहे थे और राइट टेबल के मैचिंग डेटा आउटपुट में आ रहे थे। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर राइट टेबल के सारे डेटा आउटपुट में आएंगे और लेफ्ट टेबल के सिर्फ मैचिंग डेटा आउटपुट में आएंगे। अगर लेफ्ट टेबल का कोई भी डेटा राइट टेबल से मैच नहीं करता है तो आउटपुट में जीरो आएगा और राइट टेबल के सारे डेटा आउटपुट में आएंगे। अभी इसका देखते हैं हम लोग सिंटैक्स। सिंटैक्स सेम है इसका लेफ्ट जॉइन की तरह, बस जो डिफरेंस है उसका यह है कि यहाँ पर राइट जॉइन कीवर्ड आएगा। एग्जाम्पल भी इसका लेफ्ट जॉइन की तरह ही है, जैसे एक टेबल हमारा लेफ्ट टेबल है कस्टमर टेबल, राइट टेबल है ऑर्डर टेबल, दोनों का कॉमन कॉलम है कस्टमर आईडी। आप इसके ऊपर राइट जॉइन परफॉर्म करेंगे तो क्वेरी कैसे लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स
राइट जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी ऑर्डर बाय ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आई डी। बेसिकली आप यहाँ पर चाहे तो सारे डेटा भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टार डालकर एस्ट्रिक डालकर, और आपको जो कॉलम के ऊपर जॉइन परफॉर्म करना है आप कॉलम का नेम यहाँ पर आएगा। और ऑर्डर बाय ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट जॉइन में हम लोगों ने कस्टमर नेम के हिसाब से ऑर्डर सेट किया था, अब यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी के हिसाब से ऑर्डर सेट किया है। तो बेसिकली ये था एग्जांपल लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन का कॉन्सेप्ट का एग्जांपल था। अब हम लोग जाते हैं इसके एग्जीक्यूशन के लिए MySQL वर्कबेंच में। ओके, सो बेसिकली अभी हम लोग आ गए हैं MySQL वर्कबेंच में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट ऑर्डर जॉइन परफॉर्म करके देखेंगे एक क्वेरी के एग्जांपल के साथ। तो हमारे पास अभी दो टेबल है, कस्टमर टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल। अब आपको पता है लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन या किसी भी तरह का जॉइन परफॉर्म करने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो है कि दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर आईडी कॉलम एम्प्लॉय में एंड कस्टमर टेबल दोनों में आईडी कॉलम कॉमन है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको चाहिए कि दोनों टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट हो तो फिर कॉलम के अंदर एटलीस्ट एक डेटा तो कॉमन होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय के अंदर 13 और कस्टमर टेबल के अंदर आईडी कॉलम के अंदर 13, ये दोनों डेटा कॉमन है दोनों भी कॉलम के अंदर। तो मतलब दोनों टेबल में सेम कॉलम है और सेम डेटा भी है, तो आउटपुट इसके बेस पर ही आएगा हम लोग को। तो बेसिकली अभी क्वेरी क्या है हमारी कि राइट अ क्वेरी टू फेच फुल नेम फ्रॉम कस्टमर, मतलब इस टेबल से फुल नेम चाहिए, एंड एम्प्लॉय प्रोफाइल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, मतलब इस टेबल में से एम्प्लॉय प्रोफाइल चाहिए, यूजिंग लेफ्ट जॉइन फंक्शन। अब देखो बेसिकली हम लोग को मालूम है लेफ्ट जॉइन कैसे काम करता है। तो फुल जॉइन चाहिए, फुल नेम चाहिए हम लोग कस्टमर टेबल में से। तो ये सारे जो नेम की लिस्ट है, ये सारे नेम की लिस्ट आउटपुट में आ जाएगी हम लोग को। लेकिन एम्प्लॉय टेबल में से सिर्फ वही डेटा आएंगे जो मैचिंग डेटा होते हैं। जैसे कि 13 है तो सिर्फ BA आउटपुट में आएगा। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं इसके लिए क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट फुल नेम कॉमा एम्प्लॉय कॉमा एम्प्लॉय प्रोफाइल फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉयज ऑन। अभी किस कॉलम के ऊपर आप लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आईडी कॉलम पे परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। कस्टमर डॉट आईडी इक्वल्स एम्प्लॉयज डॉट आईडी। अभी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट में जैसे कि हम लोग सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को आउटपुट में आ गया है कस्टमर टेबल के सारे फुल नेम्स आ गए, और एम्प्लॉय प्रोफाइल में से खाली मैचिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि 13 मैच हो रहा है, तो एम्प्लॉय प्रोफाइल BA ये आउटपुट में आया है, ये आउटपुट में आया है। अब आप सोच रहे होगे कि एम्प्लॉय प्रोफाइल जो BA है वो स्टीफन की थी एम्प्लॉय टेबल में, तो वो करस्पॉन्डिंग इमरान के कैसे करस्पॉन्डिंग आ गई। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर 13 की करस्पॉन्डिंग क्या है, स्टीफन, एंड यहाँ पर 13 की करस्पॉन्डिंग है इमरान। तो जो डेटा आउटपुट में आया है ना, ये इस नाम के आउटपुट में नहीं आया, करस्पॉन्डिंग नहीं आया है। यहाँ पर एक और एक वो है, मतलब एक क्राइटेरिया है जहाँ पर आईडी नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पर 13 आईडी नंबर होगी, जिसके आउटपुट में जिसके करस्पॉन्डिंग डेटा जो भी था दोनों टेबल में वो हम लोग को यहाँ पर आ गया। तो आई होप आपको लेफ्ट जॉइन समझा होगा। अभी हम लोग ट्राई करते हैं राइट जॉइन एग्जीक्यूट करने की। ओके, सो बेसिकली राइट जॉइन में क्या क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू फेच फुल नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल एंड एम्प्लॉय प्रोफाइल फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल यूजिंग राइट जॉइन फंक्शन। बेसिकली हमें करना क्या है, दो टेबल हमारे पास सेम टेबल है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसके रिवर्स करना है कि कस्टमर टेबल में से मैचिंग फुल नेम। हम लोग पता है राइट जॉइन में जो भी राइट टेबल पे जो भी डेटा है वो सारे डेटा हम लोग आउटपुट में आएंगे। तो एम्प्लॉय प्रोफाइल का सारा डेटा हम लोग को आउटपुट में आएगा, सारी लिस्ट आएगी हम लोग को एम्प्लॉय प्रोफाइल के आउटपुट में। और लेफ्ट टेबल में से कस्टमर टेबल में से खाली करस्पॉन्डिंग 13 की करस्पॉन्डिंग क्या है, क्योंकि हम लोग आईडी कॉलम पे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं जॉइन, और सेम डेटा 13 है दोनों टेबल में। तो 13 का करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है, जैसे कि इमरान यहाँ पर 13 का करस्पॉन्डिंग डेटा है, तो ये डेटा आउटपुट में हम लोग को आना चाहिए। तो जैसा कि प्रीवियस लेफ्ट जॉइन में क्या हुआ था कि फुल नेम की लिस्ट आई थी हम लोग को, और 13 की करस्पॉन्डिंग इमरान था एंड इमरान की करस्पॉन्डिंग BA आया था। अभी सिमिलरली हम और बाकी सब डेटा जो था वो नल आया था। हमारे अभी एक्सपेक्टेशन क्या है कि राइट टेबल्स के सारे एम्प्लॉय प्रोफाइल सारे डेटा हम लोग को आउटपुट में आना चाहिए,
एंड लेफ्ट टेबल में से बी ए के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि बी ए 13 के करस्पॉन्डिंग है, तो बी ए के करस्पॉन्डिंग इमरान खान आउटपुट में आना चाहिए, बाकी सारे डेटा नल आना चाहिए। तो अभी हम लोग इसके लिए क्वेरी लिख के देखते हैं। सिलेक्ट फुल नेम कॉमा एम्प्लॉई प्रोफाइल फ्रॉम, बेसिकली फ्रॉम, अब किस टेबल, लेफ्ट टेबल, कस्टमर, राइट जॉइन। अब राइट जॉइन किससे करें हम लोग, एम्प्लॉयज़ से, एम्प्लॉयज़ ऑन। अब जो कॉमन टेबल है जिसके ऊपर हम लोग मतलब राइट जॉइन परफॉर्म करें उसको, उसके हम लोग, अब जो कॉमन कॉलम जिसका यूज़ करके हम लोग राइट जॉइन परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो कस्टमर डॉट आई डी इक्वल्स एम्प्लॉयज़ डॉट आई डी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। ओके सो अभी एरर आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टेबल का नेम था मैंने गलत लिख दिया था। तो आप ये चीज़ ध्यान देना, ये माइनर मिस्टेक होती है, इसका परफॉर्म मत करना ये मिस्टेक्स, इस पर ध्यान देना आप। ओके तो आउटपुट में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि एम्प्लॉय प्रोफाइल जो कि राइट टेबल में है उसकी सारी एम्प्लॉय प्रोफाइल की लिस्ट आ जाए। तो आउटपुट में सारी एम्प्लॉय प्रोफाइल की लिस्ट आ गई, और लेफ्ट टेबल में जो मैचिंग डेटा था 13 का करस्पॉन्डिंग था इमरान खान, ये आना चाहिए आउटपुट में, और बाकी सारे डेटा नल आना चाहिए। तो बी ए के करस्पॉन्डिंग आया इमरान खान जो कि 13 दोनों की आईडी थी अलग अलग टेबल में, एंड बाकी सारा डेटा आया नल। तो ये था लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन सेम होता है लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन जैसा। तो बेसिकली अभी आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा इसका। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।